Hello everyone, myself Trivedi Parth. I welcome all of you in this online session on behalf of Srimati Shantaben Haribhai Gajera, English Medium School for Computer Subject of Standard 6th. Today we will go through one more topic of Microsoft PowerPoint. पहले के सेशंस में हमने लोगों ने देखा कि इंट्रोडक्शन टू पावरपॉइंट, हाउ द पावरपॉइंट गेट स्टार्टेड, हाउ इट वर्क्स, what are their menus, sub menus. After that we have seen the graphics in PowerPoint, in which we have added the images, sound, video clips. In today's session we will see about the chart. प्रीवियसली हमने चार्ट के बारे में देखा था कि अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करवाना है तो हम उसके अंदर चार्ट का जो उपयोग है वो कर सकते हैं. तो आज का सेशन है कि व्हाट इज चार्ट और कितने टाइप्स ऑफ चार्ट जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं. तो व्हाट इज चार्ट? इट इज़ ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फ्रॉम ए वर्कशीट. चार्ट जो है वो कोई भी पर्टिकुलर वर्कशीट तैयार की गई है उसके बारे में ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, जिसकी मदद से यूज़र को या तो कोई दूसरे अननोन पर्सन को पूरे के पूरे डेटा के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है. अब टाइप्स ऑफ चार्ट. सबसे पहले कॉलम चार्ट डिस्प्लेस डेटा चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और इलस्ट्रेट कंपैरिजन अमंग द आइटम्स. रेगुलर टाइम इंटरवल पर जो चेंजेस होते हैं वो डिस्प्ले करवाने के लिए कॉलम चार्ट है वो यूज़ होता है. प्लस कंपैरिजन अमंग द आइटम्स, कोई भी दो चीज़ के बीच में कंपैरिजन अगर करवाना है तो उसके लिए भी कॉलम चार्ट जो है वो यूज़ होता है. उसके बाद है बार चार्ट. दिस चार्ट इलस्ट्रेट कंपैरिजन अमंग इंडिविजुअल आइटम्स. सिंगल आइटम्स के अंदर कंपैरिजन्स रिप्रेजेंट करवानी हो तो उसके लिए है बार चार्ट. फर्स्ट इमेज इज ऑफ कॉलम चार्ट और ये जो इमेज है ये है बार चार्ट जो कंपैरिजन फॉर द इंडिविजुअल आइटम्स. उसके बाद है लाइन चार्ट. शोज द ट्रेंड्स इन डेटा एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पर डेटा के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो रिप्रेजेंट करवाने के लिए लाइन चार्ट जो है वो यूज़ होता है. सब टाइप्स अगर देखें तो लाइन, ट्रेंड ओवर टाइम एंड कैटेगरीज. स्टैक लाइन डिस्प्लेस द ट्रेंड ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच वैल्यू ओवर टाइम और कैटेगरीज. देन कम्स 3D लाइन. दिस चार्ट इज 3 डायमेंशनल विजुअल इफेक्ट. 3D लाइन जो चार्ट है वो 3 डायमेंशनल शेडेड इफेक्ट के फॉर्म में लाइन चार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करवा कर यूज़र को नॉर्मल स्क्रीन पर दिखाता है. तो ये जो इमेज है वो है पर्टिकुलर लाइन चार्ट की इमेज, कि जो रेगुलर इंटरवल्स पर डेटा के अंदर चेंजेस जो हो रहे हैं वो डिस्प्ले करवाता है. उसके बाद है पाई चार्ट. शोज द साइज ऑफ आइटम्स दैट मेकअप अ डेटा सीरीज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ आइटम्स. पाई चार्ट जो है वो डेटा सीरीज के अंदर जो भी कुछ कंटेंट है वो टोटली जो कंटेंट है वो सारा का सारा कंटेंट 360 डिग्री सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करवा कर डिवाइडिंग देम इनटू वेरियस सेक्टर एज पर देयर डिविजन्स. सब टाइप अगर देखें तो पाई. दिस टाइप ऑफ पाई चार्ट डिस्प्ले द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच वैल्यू टू ए टोटल. दूसरा है एक्सप्लोडेड पाई. दिस टाइप ऑफ पाई चार्ट डिस्प्ले द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच वैल्यू टू टोटल वाइल एम्फेसाइजिंग द नॉर्मल वैल्यूज. फिर आता है पाई ऑफ पाई. तो दिस पाई चार्ट consolidates sum of the given data as one part of pi, then sets this data individually to second pi. सिंगल पाई का जो डेटा है वो रिप्रेजेंट करवाने के बाद दूसरे जो सेट्स ऑफ डेटा है वो इंडिविजुअली सेकंड पाई के साथ जुड़ जाते हैं. बार ऑफ पाई. दिस पाई चार्ट डज द सेम थिंग एज द पाई ऑफ पाई टाइप, ओनली द कंसोलिडेट डेटा इज आइडेंटिफाई विथ ए स्टैक बार चार्ट. तो ये जो इमेज है वो पाई चार्ट की है कि 360 डिग्री सर्कल के फॉर्म में जो पूरा डेटा है वो एज पर देयर डिविजन्स रिप्रेजेंट करवाया. देन कम्स एक्स वाई चार्ट. इसका दूसरा नाम है स्कैटर चार्ट. शोज द रिलेशनशिप अमंग द न्यूमरिक वैल्यूज इन सेवरल डेटा और प्लॉट्स टू ग्रुप ऑफ नंबर एज वन सीरीज ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट. एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट है उसके अंदर डेटा रिप्रेजेंटेशन करवा के रिलेशनशिप अगर इस्टेब्लिश करवानी है और उसे रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकल की तरह, तो उसके लिए जो चार्ट है वो है एक्स वाई चार्ट, जिसका दूसरा नाम है स्कैटर चार्ट. उसके बाद आता है एरिया चार्ट. दिस चार्ट एम्फेसाइजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजेस ओवर टाइम.
टाइम चेंजेस बेसिस पर जो मैग्नीट्यूड के अंदर चेंजेस आते हैं उस वो जो एरिया वाइज अगर डिस्प्ले करवाने तो उसके लिए है एरिया चार्ट। तो ये जो फर्स्ट इमेज है वो है एक्स वाई चार्ट की, ये जो चार्ट है वो है एरिया चार्ट जो हमने देखा एम्फेसिस ओवर पीरियड ऑफ टाइम। और ये है डॉगनट चार्ट। पाई चार्ट और डॉगनट चार्ट में डिफरेंस इतना ही है कि डॉगनट चार्ट के अंदर सेंटर में जो है वो ब्लैंक होल होता है। देन कम्स द सरफेस चार्ट। दिस चार्ट इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू फाइंड ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बिटवीन टू सेट्स ऑफ डेटा। दो डेटा के बीच में ऑप्टिमम कॉम्बिनेशंस अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए है सरफेस चार्ट। टोपोग्राफिक मैप अगर हम देखें तो कलर्स और पैटर्न्स इंडिकेट क्या करते हैं, तो ऐसे एरियाज जो सेम वैल्यूज वाले होते हैं। उसके बाद आता है बबल चार्ट। इट कंपेयर सेट्स ऑफ 3 वैल्यूज एंड कैन बी डिस्प्लेड विथ 3 डायमेंशनल विजुअल इफेक्ट। और ये जो चार्ट है उसका रिप्रेजेंटेशन एज ए टाइप ऑफ बबल फॉर्म के अंदर होता है। डेटा मार्कर इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ ए थर्ड वेरिएबल। 3 वैल्यूज 3 डायमेंशनल साइज के अंदर 3 वैल्यूज जो है वो रिप्रेजेंट करवा कर बबल फॉर्म्स के अंदर जो चार्ट है वो रिप्रेजेंट होता है। देन कम स्टॉक चार्ट। दिस टाइप ऑफ चार्ट इज मोस्ट ऑफन यूज फॉर साइंटिफिक डेटा। साइंटिफिक यूज के लिए स्टॉक चार्ट जो है वो यूजफुल होता है। सिलेंडर, कॉन या तो पिरामिड चार्ट। दिस चार्ट टाइप्स यूज सिलेंडर, कॉन और पिरामिड डेटा मार्कर्स रिस्पेक्टिवली टू lend a dramatic effect to column, bar and 3 dimensional column chart। ये जो सिलेंडर, कॉन और पिरामिड है वो पर्टिकुलर डेटा को एज पर देयर नेम्स उस शेप के अंदर रिप्रेजेंट करवाने के लिए जो है वो यूजफुल होते हैं। तो ये था व्हाट इज चार्ट और उनके टाइप ऑफ चार्ट एलोंग विद देयर इमेजेस की वो स्क्रीन पर कैसे दिख सकते हैं। थैंक यू।